Welcome to our Infinity classes. Myself is Farooq sir. In this video, we are going to discuss about Karnataka GPSTR 2026 recruitment and exam, not recruitment, a complete information about the what GPSTR exam pattern. Paper 1 for 150 marks and paper 2 for 150 marks and paper 3 for 100 मार्क्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे तो कर्नाटका जीपीएसटीआर यानी कि ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर, तो यहाँ पर उसकी एक रिक्रूटमेंट आगे आने वाली है अब जनवरी में, जो वो आफ्टर टीडी रिक्रूटमेंट होने का चांस है। और हमारे कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर भी बोले और सीएम भी बोले तो जनवरी में रिक्रूटमेंट करने की होने वाले हैं। तो इस एग्जाम के ताल्लुक से आज हम क्या है जीपीएसटीआर पेपर 2 यानी कि पेपर 1 2 3 यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न किस तरह से आता है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट जीपीएसटीआर पेपर 1 जो है हमारा यहाँ पर कितने मार्क्स का आता है बोले तो पेपर 1 यहाँ पर 150 मार्क्स का आता है। पेपर 1 150 मार्क्स, पेपर 2 150 मार्क्स एंड पेपर 3 100 मार्क्स। तो मैक्सिमम ये क्या है पर टोटल कितने मार्क्स आते हैं यहाँ पर 400 मार्क्स के एग्जाम्स होती है। पेपर 1 150 मार्क्स, पेपर 2 150 मार्क्स, पेपर 3 100 मार्क्स। चलिए देखेंगे हम पेपर 1 किस तरह से पेपर्स यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो फर्स्ट आता है जीपीएसटीआर में पेपर 1। तो पेपर 1 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो पेपर 1 में फर्स्ट 150 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने आते हैं 150 मार्क्स पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स यानी कि टोटल कितने 150 मार्क्स यहाँ पर आपको पेपर 1 में रहते हैं। तो इस पेपर को लिखने का जो टाइम ड्यूरेशन है, लिखने का जो वक्त है 2.5 घंटे यानी कि 2.30 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे में ये 150 मार्क्स यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है यहाँ पर पेपर 1 में। तो चलिए पेपर 2 के अंदर जब देखते हैं हम पेपर 2 में 50 एमसीक्यूज आते हैं, 50 एमसीक्यूज एंड 100 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द पेपर। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 100 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आता है। टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर रहता है। तो इस पेपर को यानी कि पेपर 2 को यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक पेपर होता है मैथ्स एंड साइंस हो, कन्नड़ा या हिस्ट्री, इंग्लिश या हिस्ट्री, यहाँ पर जो है टोटल 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का जो है ये वक्त से दिया जाता है। 3 आवर्स में हमें क्या है 150 मार्क्स का ये पेपर लिखना है पेपर 2। पेपर 3 की जब हम बात करते हैं 100 मार्क्स जो है हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, लैंग्वेज की एबिलिटी को चेक करते हैं। अगर हम कन्नड़ा मीडियम स्कूल में अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं तो कन्नड़ा लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं, कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं। अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट होता है। कन्नड़ा मीडियम के बच्चों के लिए कन्नड़ा का टेस्ट होता है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू का टेस्ट होता है यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस यानी कि किस तरह से मार्क्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है पेपर 1 में। पेपर 1 के अंदर देखिए यहाँ पर फर्स्ट आता है जनरल कन्नड़ा, ये सबको कॉमन है, उर्दू मीडियम कन्नड़ा मीडियम सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर जनरल कन्नड़ा यानी कि फर्स्ट यानी कि जनरल कन्नड़ा मींस कन्नड़ का ग्रामर और लिटरेचर के बारे में एक थोड़ा बहुत क्या है आपको 25 मार्क्स के लिए, यानी कि थोड़ा लिटरेचर भी पढ़ना पड़ता है यहाँ पर और थोड़ा क्या है पोएट्स के बारे में और ग्रामर के बारे में पढ़ना पड़ता है। कन्नड़ा की जो फेमस पोएम है कुवेम्पु, दरा बेंद्रे, इनके बारे में भी सवालात आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं यहाँ पर। और कन्नड़ा का जो ग्रामर है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है कन्नड़ में यहाँ पर। उसके बाद में हुर्फे तहजी आती है कन्नड़ में। उसके बाद में संधिಗಳು, समासಗಳು, तत्सम, तद्भव और उसके बाद में क्या है यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स, विरुद्ध पदಗಳು, समानार्थक पदಗಳು बोल के यहाँ पर आता है। इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। टोटल ये कितना है 25 मार्क्स का कन्नड़ा आपको यहाँ पर पूछा जाता है पेपर 1 में। जब सेकंड आते हैं यहाँ पर हमें जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश भी कैसा है यहाँ पर सेम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू। नेक्स्ट उसके बाद में आता है ये पार्ट्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। टोटली इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर जो हाई स्कूल का है 6 to 10 तक का ये ग्रामर कन्नड़ा और इंग्लिश की बुक्स यहाँ पर और उसका ग्रामर आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के लिए भी कितना है 25 मार्क्स आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है
पेपर 1 के अंदर 25 मार्क्स ग्रामर, 25 कन्नड़ा ग्रामर आता है, 25 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर आता है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज जो थर्ड है हमारा यहाँ पर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर जनरल नॉलेज के साथ साथ मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग भी पूछा जाता है। टोटल यहाँ पर इसके लिए भी 25 मार्क्स यहाँ पर पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आता है एजुकेशनल, फोर्थ जो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ऑलरेडी आप टीईटी एग्जाम के लिए पढ़े हैं। यहाँ पर सेम उसी को और जरा ज्यादा यहाँ पर जरा सिलेबस होता है, उसे हमें पढ़ना है। यहाँ पर इसे हार्ट ऑफ दिस पेपर बोलते हैं पेपर 1 का, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 50 मार्क्स यानी कि हाईएस्ट जो मार्क्स है एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को 50 मार्क्स यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप ये अच्छा पढ़ ले तो कहने में आपका स्कोर क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पर इस पेपर में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है उसके बाद में फिफ्थ हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन। हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं, हेल्थ एंड आरोग्य शिक्षण ಮತ್ತು मौल्य शिक्षण करके कन्नड़ा में बोलते हैं। यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन जो है आपको 6 to 10 तक के आप देखिए यहाँ पर स्कूल में क्या है स्पोर्ट्स एजुकेशन यानी कि एक सब्जेक्ट आता है यार हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड और स्पोर्ट्स के रिलेटेड, उसकी बुक को पढ़ना है यहाँ पर। और वैल्यू एजुकेशन ये जो आपको बीएड के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर रहता है यानी कि कंपलसरी पेपर। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या है हेल्थ एजुकेशन भी ले सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन भी रहता है और पॉपुलेशन एजुकेशन रहता है, और फिर यहाँ पर क्या रहता है एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। तो मैक्सिमम जो भी है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन जो लिया जाता है और उसके बाद में वैल्यू एजुकेशन को लिया जाता है। आप इसे वैल्यू एजुकेशन के लिए जो है आपका बीएड की जो बुक्स हैं वैल्यू एजुकेशन मौल्य शिक्षण बोल के, और इंग्लिश में भी है कन्नड़ा में, उस बुक को पढ़िए। ये 15 मार्क्स आपको यहाँ से आएंगे टोटल हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है 6 कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज, यानी कि आपको कंप्यूटर आता है यानी कंप्यूटर की भी नॉलेज के रिलेटेड जो भी है यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद में क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद में नुडी सॉफ्टवेयर आता है, बरहा आता है, और उसके बाद में क्या है तो यहाँ पर इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग और टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इंटरनेट, इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे आपके कंप्यूटर है। इस तरह से टोटल इसको मिलाने के बाद में पेपर 1 में कितने हो जाएंगे 150 मार्क्स। इस तरह से हमें क्या है इसकी तैयारी करना है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर जनरल कन्नड़ा, जनरल इंग्लिश के लिए आप 6 to 10 का इंग्लिश ग्रामर और कन्नड़ा जो है आप पूरा उसको पढ़ लीजिए। जनरल नॉलेज के लिए जो है आप जीके टुडे वेबसाइट्स वहां पर भी पढ़ सकते हैं। विजन आईएएस एकेडमी करके भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। विजन आईएएस एकेडमी का भी मंथली में यानी कि पीडीएफ रहता है, डेली टू डेली अपडेट। और उसके अलावा केयर इंडिया की मैगजीन, केयर इंडिया बोल के एक मैगजीन आती है जो यूजुअली कर्नाटका की रिलेटेड और नेशनल के यानी कि पूरे हमारे नेशन की रिलेटेड रहती है। मैक्सिमम जो भी केपीएससी के एस्पिरेंट होंगे और गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, केयर इंडिया मैगजीन यानी कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये मैगजीन पढ़े तो बहुत बेहतर होगा। केयर इंडिया मैगजीन, यहाँ पर ये केयर इंडिया मैगजीन या 4 या 5 महीने के पीछे की मैगजीन को आप पढ़िए, रिक्रूटमेंट से पहले के 4 या 5 महीने के पीछे के। यस, उसके बाद में आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए एसके मंगल की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा नील कमल पब्लिकेशन बोल के एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद में अगर कन्नड़ा मीडियम वाले चाहिए तो वामदेवप्पा की किताब और केएम सुरेश की किताब जो है आपकी ये बहुत फेमस है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए तो क्लास 6 to 10 के बुक पढ़ना है, और वैल्यू एजुकेशन बीएड की बुक मिलती है वहां पे पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए अलग अलग बहुत से ऑथर्स के बुक हैं, तो मैं रेफर करूंगा कि आप वो चाणक्य करियर एकेडमी की जो एक बुक है बुलबुले सर की, वो बुक को पढ़िए, कंप्यूटर लिटरेसी कवर हो जाएगा। या तो अरिहंत की बुक जो आती है कंप्यूटर लिटरेसी की, उसको पढ़िए। यस, नेक्स्ट उसके बाद में आता है पेपर 2 यानी कि हमारा पेपर 2 जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस, यहाँ पर यानी कि स्पेसिफिक पेपर में मैथमेटिक्स और साइंस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से कन्नड़ा और हिस्ट्री रहता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस का जो पेपर है यहाँ पर 50 मार्क्स जो है आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज पूछते हैं। किसके लिए?
पेपर 2 स्पेसिफिक पेपर की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 50 एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट ये 50 एमसीक्यूज में फिजिक्स के 9 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर का पैटर्न बोल रहा हूं मैं, जीपीएसटीआर अकॉर्डिंग टू जीपीएसटीआर 2022। फिजिक्स के कितने आए थे? 9 क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 9 क्वेश्चंस तो टोटल। और उसके बाद में 20 जो क्वेश्चंस है मैथ्स के आए थे, 5 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से पूछा, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथ्स के रिलेटेड क्या है 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर ये सब मिलाने के बाद में 50 मार्क्स आपको इस तरह से पैटर्न डिवाइड करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर जो 100 मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिप्टिव यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछेंगे। टोटल क्या होगा ये 50 मार्क्स एमसीक्यूज, 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होने के बाद में टोटल सेकंड पेपर भी आपका कितने मार्क्स का आएगा? 150 मार्क्स। टोटल कितना आएगा ये? 150 मार्क्स को आपको सेकंड पेपर आएगा। इसके अंदर आपको क्या है 45% यानी कि 68 मार्क्स कंपलसरी आपको इसमें लेना है। कितने मार्क्स लेना है? 68 मार्क्स से भी आपका पेपर आपको कंसीडर करेंगे। अगर 68 से आप कम मार्क्स लिए तो यहाँ पर आपको क्या है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे का पेपर आपका चेक किया नहीं जाएगा, आप यू विल बी डिस्क्वालीफाई। आपको कितने मार्क्स लेना है यहाँ पर? 68 मार्क्स कंपलसरी आपको यहाँ पर आउट ऑफ 150 के अंदर, 150 के अंदर 68 मार्क्स आपको कंपलसरी यहाँ पर लेना ही है। यस तो उसके बाद में ये 68 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है आपके लिए। चलिए बताता हूं आपको किस तरह से इजी है ये 68 मार्क्स स्कोर करना, जो मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए और साइंस टीचर के लिए भी। साइंस टीचर के लिए, बायो साइंस के लिए उनको बायोलॉजी वगैरह ज्यादा पूछा जाता है। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स के रिलेटेड मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एज पर द लास्ट जीपीएसटीआर एग्जाम 2022 पेपर 2, लास्ट ईयर का जो आपका जीपीएसटीआर का एग्जाम था पेपर 2, उसको मैं एनालिसिस करके आपको ये बता रहा हूँ। 100 मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 8 इंटू 2 16 मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे यहाँ पर? 16, यानी कि 8 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे थे पिछली एग्जाम में, यानी कि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स था। और यहाँ पर थर्ड यानी कि 12 क्वेश्चंस जो हैं 3 मार्क्स के मैथ्स के आए थे, 12 क्वेश्चंस, 3 12 36 मार्क्स, 16 और 36 मैथ्स के कैलकुलेशन पार्ट हो गए। और पीछे के 20 यानी कि फर्स्ट एमसीक्यूज 20 है, 2 मार्क्स के 16, नेक्स्ट 36, कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए मार्क्स आएंगे 12, नेक्स्ट यहाँ पर 6, 62 प्लस वहां पर फिर क्या है पर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चंस आपको पूछा, 3 क्वेश्चंस आएंगे आई थिंक, यस 13 क्वेश्चंस यहाँ पर मिस किया है मैंने, 13 क्वेश्चन यानी कि 39 मार्क्स। तो 39 टोटल 75 यानी कि 39 मार्क्स यहाँ पर आप ऐड करें तो कितना होगा यहाँ पर? ये 15 हो गया, 65 मार्क्स, टोटल 65 मार्क्स। नेक्स्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस वगैरह मिला के आपको कितना 75 हो जाएगा। नेक्स्ट सेम आप उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 12 क्वेश्चंस आपको आएंगे 3 मार्क्स के लिए। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मिलाकर आपको कितने टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 36 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इसके 3 क्वेश्चंस मिलाकर कितने हो जाएंगे? 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए, टोटल कितना होगा? 12 मार्क्स यहाँ पर। ये जो था आपका पेपर 2। तो अगर आप मैथ्स टीचर जो बनने वाले हैं, ज्यादातर आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर? क्लास 9th और 10th का मार्क्स, क्लास 9th एंड 10 का मैथ्स आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्लास 9th और 10th का जो मैथ्स है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कौन से भी दो, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या तो केमिस्ट्री बायोलॉजी, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ऐसा करने से आपकी प्रिपरेशन यानी कि पेपर 2 में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। चांस ही नहीं होता आपको बाहर जाने का, आप मेरिट में आ जाएंगे। तो आप अच्छा क्या है यहाँ पर ध्यान किसको देना है? मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स के साथ साथ भी फिजिक्स और या केमिस्ट्री या बायोलॉजी को अगर आप ध्यान से पढ़ ले तो आप मैक्सिमम जो है इस पेपर 2 में स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या पढ़ना है? तो क्लास 6 से लेकर 10 तक का जो भी साइंस और मैथ्स, यानी कि मैथ्स जो है मैक्सिमम 9th और 10th का, एज लास्ट ईयर का जो एग्जाम था जीपीएसटीआर का 9th और 10th का पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 की बात आती है तो लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपकी यहाँ पर चेक करते हैं पेपर 3 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको कन्नड़ा पेपर टेस्ट होगा यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए। अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको उर्दू का टेस्ट होगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर ग्रामर जो है आपका इंग्लिश ग्रामर 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। डिटेल ग्रामर, आपको सिलेबस वगैरह ऑलरेडी पता है, आपको वेबसाइट में भी छोड़ा जाता है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह सिलेबस कॉपी सबको मिल गई होंगे। 50 मार्क्स जो है यहाँ पर ग्रामर है। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा 4 पैसेज आपको यहाँ पर देते लास्ट ईयर। ये पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 20 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। नेक्स्ट उसके बाद में पोयम दी जाती है, एक पोयम की समरी आपके ओन सेंटेंस में आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट लेटर राइटिंग, लेटर के लिए कितना मार्क्स है आपको यहाँ पर 5 मार्क्स। नेक्स्ट उसके बाद में एसे राइटिंग 10 मार्क्स। उसके बाद में सीइंग द इमेज राइटिंग योर ओपिनियन, यानी कि एक इमेज दिया जाता है, एक पिक्चर देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो पिक्चर को देखकर आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना है, लिखना है एक पैराग्राफ उसका 100 to 120 वर्ड्स इस्तेमाल करके, हुर्फों का इस्तेमाल करके आपको इसके ऊपर ओपिनियन लिखनी है। और उसके बाद में गादे मातू करके बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक्सपांड करना है, एक बात को वगैरह लिखना है। इस तरह से आपके पेपर 1, 2, 3 यानी कि क्लियरली आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है एज पर द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, यानी कि जो पिछली साल का यानी कि पिछले रिक्रूटमेंट का यानी कि 2022 का जो जीपीएस का रिक्रूटमेंट था, इस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। तो इसी तरह से हम आगे की वीडियो में क्या है यहाँ पर मैथ्स और साइंस और पेपर 1 का क्या है, कैसा प्रिपरेशन करते हैं, हर एक वीडियो आपको डालेंगे। और हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि पूरा आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाए, हमारे यूट्यूब चैनल से हो या क्लासेस से होने। क्लासेस भी हम कंडक्ट करते हो, एकदम रीजनेबल फीस होगी आपके लिए। 500 रुपीज में क्या है आपको साइंस मैथ्स कंप्यूटर पेपर 1, साइंस मैथ्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।